Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बच्चे देखो हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम है, मीडियम 1 इज एयर एंड मीडियम 2 इज वाटर। अब मीडियम क्या होता है? यहाँ पे ये दोनों मीडियम है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऐसे मीडियम जिसमें से लाइट रे ट्रेवल कर सकती है। एक मीडियम मैंने एयर लिया और एक मीडियम मैंने वाटर लिया। तो अब यहां पे मीडियम 1 में से रे आ रही है, इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ये जो लाइन इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है, इस लाइन को बच्चे हम बोलेंगे इंटरफेस। एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे इंटरफेस पे टकरा रही है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो ये रेड कलर की लाइन जो एक परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब जब ये लाइट रे जो हमारी इंसिडेंट रे है ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी, तो इसे इस तरह जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट ये इस तरह नहीं जाएगी, ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी लाइक दिस। जब लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गई तो लाइट रे जो है, जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, वो अंदर की तरफ बेंड हो गई। And this phenomena, the bending of refracted ray when it passes from one medium to another, is called refraction of light. अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये रे हमेशा अंदर की तरफ बेंड होगी? तो आंसर इज नो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी ये रे बाहर की तरफ भी बेंड हो सकती है। वो कैसे? अगर मेरा फर्स्ट मीडियम जो यहाँ पे एयर था वो वाटर हो जाए और सेकंड मीडियम मेरा एयर हो जाए, लाइक दिस। फर्स्ट मीडियम इज वाटर, सेकंड मीडियम इज एयर, तो जब यहाँ पे इंसिडेंट रे आएगी, दिस इज नॉर्मल, तो इसे इस तरह जाना चाहिए था स्ट्रेट, पर ये इस तरह ना जाने की बजाय ये थोड़ा सा बाहर की तरफ बेंड हो जाएगी। ये अंदर की तरफ बेंड हुई, ये बाहर की तरफ बेंड हुई। इस केस में हम बोलेंगे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना रेड कलर की लाइन, तो ये उसकी तरफ बेंड हुई, और इस केस में हम बोलेंगे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि अब ये नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हुई है। अब कब अंदर बेंड हुएगी, कब बाहर बेंड होएगी, लॉट ऑफ कंफ्यूजन आर देयर, सो नो नीड टू वरी। इस बेंडिंग के कंसेप्ट के लिए यू जस्ट हैव टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ मीडियम। तो क्या होते हैं मीडियम, वो आपको पहले ही पता है। मीडियम होते हैं स्पेस जिसमें से लाइट ट्रेवल कर सके। हमारे पास दो तरह के मीडियम होंगे, टू टाइप्स। फर्स्ट होगा हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो क्या होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम? बच्चे वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। दूसरा आएगा हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बच्चे ये वो मीडियम होगा जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो दो तरह के मीडियम है, वन इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम जिसको अकेला रेयर मीडियम भी बोल सकेंगे, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, और अगला है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जिसको हम अकेला डेंसर मीडियम भी बोल सकते हैं, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होगी। अब रिफ्रैक्शन में हमेशा दो मीडियम इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे भी देखो एयर और वाटर था, यहाँ पे वाटर एंड एयर था, सो रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व्स टू मीडियम।
अब जिस मीडियम में, दोनों में से जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वो रेयर की तरह बिहेव करेगा, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो डेंसर की तरह बिहेव करेगा। और एयर और वाटर में बात करें तो एयर जो है वो बिहेव करेगी एज अ रेयर मीडियम। तो यहां पे हमारा जो मीडियम 1 है दैट इज रेयर, और यहां पे जो मीडियम 2 है दैट इज डेंसर। मीडियम 1 इज रेयर जिसमें से इंसिडेंट रे आएगी, और मीडियम 2 इज डेंसर जिसमें रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। तो इस केस में लाइट अंदर की तरफ बेंड हुई। वहीं अब इसकी अगर बात करें, यहां पे हमारा फर्स्ट मीडियम जो है वो डेंसर है और हमारा जो सेकंड मीडियम है वो रेयर है। तो इस केस में लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो लाइट नॉर्मल से दूर बेंड हुई। तो ये दो चीजें अब आपने याद रखनी है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगी लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना। रेयर से डेंसर फर्स्ट केस बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अंदर की तरफ बेंड होगी, और डेंसर टू रेयर में लाइट हमेशा नॉर्मल से दूर बेंड होगी। So this is all about the concept of refraction, जहां पे लाइट की बेंडिंग होना जरूरी है। अगर लाइट बेंड नहीं हुई that means there is no refraction। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ एंगल्स की। तो यहाँ पे देखो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, ये वाला जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रिफ्लेक्शन में भी होता था, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ। और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, मेक श्योर एंगल जो है वो हमेशा नॉर्मल के साथ लेना है। तो इस केस में हमारा ये जो एंगल होगा आर एंगल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे भी देखो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस नॉर्मल से लेके यहां तक का ध्यान रखना, नॉर्मल से बनाना है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पे देखो जब लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, लाइट अंदर की तरफ बेंड हुई, तो इस केस में कौन सा एंगल बड़ा है? इस केस में हमारा इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा? छोटा। तो आई इज ग्रेटर देन आर। और इस केस में देखो हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो बड़ा है या रिफ्लेक्टेड एंगल बड़ा है? इस केस में हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा है, क्योंकि लाइट जो है वो दूर की तरफ बेंड हो गई, अब हमारा जो एंगल है वो बड़ा हो चुका है। तो इस केस में एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। तो ये था सारा कंसेप्ट रिफ्रैक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। सो दिस इज लॉ नंबर 1, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन सेम प्लेन। अब इसका क्या मतलब है? देखो दिस रेड कलर इज अ प्लेन। प्लेन क्या होता था? जिसके 2 एक्सिस हो, 2 डायमेंशन हो। अब देखो यहां पे ये इंसिडेंट रे इस प्लेन में आ रही है, इस रेड कलर के प्लेन में इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल भी इसी प्लेन के बीच में है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी इसी प्लेन के बीच में है। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे इस तरह आई और यहां से ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आई है उसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे जाएगी। अगर इंसिडेंट रे इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर ऐसे आ रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इस तरह बाहर की तरफ नहीं आएगी, वो इसी प्लेन में इस तरह वापस जाएगी। बेंडिंग जरूर होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड, दैट डिपेंड्स कि लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है या डेंसर से रेयर में, पर लाइट उसी प्लेन में जाएगी। दिस इज योर लॉ नंबर 1। अब बात करते हैं लॉ 2 की। सो दिस इज लॉ 2। For a pair of media, ratio of sine of incident angle to the sine of refracted angle is always constant। अब इसका क्या मतलब है? पेयर ऑफ मीडिया का मतलब हमारे पास 2 मीडियम है, तो दिस इज पेयर ऑफ मीडिया। तो यहाँ पे देखो ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज आर। सपोज करो अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा चेंज कर दिया, पहले आई एंगल पे था, अब आई डैश पे आ रहा है, तो ये आर डैश एंगल जो है वो अब नया रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। अगर इंसिडेंट एंगल चेंज हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी चेंज होगा, सच दैट कि जो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल ओवर साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल है, इनकी जो रेशियो है ये हमेशा क्या आएगी? सेम। साइन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, तो इन दोनों की रेशियो हमेशा सेम आनी चाहिए। मतलब अगर इनका आंसर से कुछ 5 आ रहा है, लेट इट बी 5, तो इस साइड भी साइन आई डैश बाय साइन आर डैश
का आंसर कितना आना चाहिए 5। तो अगर मीडियम सेम है तो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल की रेशो हमेशा सेम आनी चाहिए। मतलब अगर इंसिडेंट एंगल चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा कि रेशो इज ऑलवेज कांस्टेंट। वहीं अगर मैं एयर और दूसरा मीडियम यहां पे वाटर की जगह ऑयल ले लेता तो अब इन दोनों की जो रेशो है वो सेम नहीं आती। अब इसका आंसर कुछ और आना था, लेट इट बी 7। एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर मीडियम सेम रहेंगे तभी रेशो सेम रहेगी। अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया तो अब इन दोनों की रेशो सेम नहीं रहेगी। एयर वाटर की अपनी रेशो रहेगी हर बार और एयर ऑयल की अपनी रेशो रहेगी। तभी उसने बोला फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया कि भी मीडियम के जो पेयर्स बन रहे हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर मीडियम के पेयर सेम है तो उनकी रेशो भी हमेशा क्या रहेगी, सेम। ठीक है, तो यहां से हम इसको क्या जनरलाइज करते हैं कि बी साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब बच्चे इस कांस्टेंट को हम एक नाम देंगे, ध्यान से समझना। इस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। मीडियम 2 होगा बच्चे जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करेगी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एंड मीडियम 1 इज जिसमें इंसिडेंट रे हमारी ट्रेवल करेगी। सो इतना बड़ा नाम है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सिंबल N21 से। दिस इज सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, एंड आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज हमने कवर किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।